अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के पुराने शहर में एक अजदे ने सबको हैरान कर दिया। यह खतरनाक सांप आबादी में घुस आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के करीब सिटी कॉलेज के इलाके में एक रॉक पाइथन यानी कि अजदा नमूदार हुआ। उसे आबादी के दरमियान देखकर लोग खौफजदा हो गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सैयद तकी अली रिजवी को इत्तला दी। उनकी आमद का इंतजार सब बेचैनी से कर रहे थे। सैयद तकी अली रिजवी मौके पर पहुंचे और अपनी महारत से अजदे को काबू में किया। उन्होंने बगैर किसी नुकसान के उसे बाहिफाजत पकड़ लिया। रिजवी ने इस अजदे को महकमे जंगलात के एहलकारों के हवाले कर दिया। वो उसे उसके कुदरती मस्कन यानी जंगल में छोड़ देंगे। अगर आप भी किसी जंगली जानवर को आबादी में देखें तो फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूज या महकमे जंगलात को इत्तला दें। हैदराबाद के पुराने शहर में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जिसके बाद इलाके के लोगों के अलावा सड़क से जाने वाले अफराद भी खौफजदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक आई सदन पुलिस स्टेशन के इलाके नेहरू नगर में एक रौडी शूटर ने रात के औकात में एक मसरूफ तरीन सड़क पर हंगामा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नशे में धुत नसीर नामी शख्स ने दरानती से सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर वार कर रहा था। उसने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो एक पागल शख्स की तरह बर्ताव कर रहा था, जिससे मुकामी अफराद और सड़क पर जा रहे लोग खौफजदा हो गए। नशीर की इस हरकत से इलाके में दहशत फैल गई। मुकामी अफराद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा कर लिया दर्ज। चारशंबे के रोज हैदराबाद के इलाके हफ्शीगुड़ा में शराब की बोतलों से लदे एक ट्रक में आग लग गई। इस वाक़े के बाद ट्रक से धुआं निकलने पर आवाम को शराब की बोतलें को लूटते हुए देखा गया। ड्राइवर ने गाड़ी से शोले निकलते देखकर गाड़ी को रोक दिया। मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने इमामुल औलिया सुल्तानुल औलिया मोहिउद्दीन गौसुल वरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अजीम शख्सियत और अखलाक हुस्ना का तज़किरा करते हुए कहा कि आपने अपनी सीरत और किरदार से इंसानियत के सामने कामिल नमूना पेश किया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी सादात से ताल्लुक़ रखते थे और नजीबुल तरफ़ैन सैयद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी और रूहानी खिदमात के सबब पूरी मुस्लिम दुनिया में आपको गौसे आदम दस्तगीर का खिताब दिया गया। इल्म और इरफान, इज्जो इनकिसारी, हक गोई, गरीब परवरी और सकावत आपकी नुमाया खुसूसियात थी। आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े से बड़े मर्तबे और मकाम के बावजूद फ़कीरों और गरीबों के साथ तवाज़े से पेश आते, बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफ़क़त फरमाते, हमेशा सलाम में पहल करते और मेहमानों की खिदमत को बाइसे सादत समझते थे। हज़रत गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह की हयात तय्यबा आज भी हमारे लिए मीनार नूर है और उनके औसाफ़ हमीदा को इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हैदराबाद के मदाफाती इलाके शामिरपेट में चारशंबे के रोज़ एक खतरनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक और शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मुताशरा शख्स जब गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई और उलट गई। मकतूल की शनाख्त आदर्शपल्ली रंगारेड्डी जिले के तनुष के तौर पर हुई है। बताया गया है कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब तनुष मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी से कार चला रहा था। शामिरपेट के लिंगापुर तांडा पहुँचने पर वो स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल खो बैठा। उसी रफ्तार से गाड़ी सड़क के दरमियानी हिस्से में जाकर उलट गई, जिसके नतीजे में तनुष की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अंदर बैठा एक और मुसाफिर जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही शामिरपेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी और जख्मी शख्स को बगैर इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि तनुष की नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दाखाना कर दिया गया मुंतकिल। कामारेड्डी जिले बांसवाड़ा शहर में हर साल की तरह इस साल भी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन बालराजू की जानिब से मुनूर कापू संगम में मुस्लिम अक़लियतों के लिए ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि त्यौहार का असल मकसद मोहब्बत को बांटने की रिवायत है और ये रिवायत बांसवाड़ा में कदीम ज़माने से चली आ रही है, जो आइंदा भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दशहरा से एक दिन कबल अक़लियतों के लिए ज़ियाफ़त मुनक़्क़िद करना और उनकी ईदों में हम शरीक होना, इस तरह हमारी ईदों में वो शरीक होना बांसवाड़ा की ख़ास पहचान है।
इसी तरह हमारे हल्के में भाईचारे का ये जज्बा कायम व दायम रहेगा। इस मौके पर शरीक मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने MLA पोचाराम यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेशन चेयरमैन कासोला बाल राजू को शाल उड़ाकर शानदार अंदाज में तहनीत पेश की और दशहरे की मुबारकबाद दी। इस तकरीब में अक़लियती कायदीन मोहम्मद एजाज, अब्दुल वहाब, बड़ी मस्जिद के सदर इम्तियाज अहमद, शेख अदीम और दीगर शरीक थे। मेटपल्ली SI किरण कुमार के मुताबिक कल दोपहर मेटपल्ली शहर निजामाबाद रोड पर वाक़े नवा दुर्गा इलेक्ट्रिक शॉप पर फरियादी रेंजल हेड नागेश्वरराव की जानिब से तनक़ी के दौरान वी गार्ड केबल वायर ऑर्डर करवाने पर नकली केबल वायर दिया गया, जिस पर मेटपल्ली पुलिस स्टेशन में नवदुर्गा इलेक्ट्रिक शॉप ओनर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए मुतालिका बाकी केबल वायर 1,17,360 रुपये मालियत के जब्त कर लिए गए। मेटपल्ली में वाटी वागू यानी कि छोटी नदी के पास मौजूद बदकम्मा घाट पर सैनिटाइजेशन अमले की जानिब से दशहरे तकरीब के पेश नज़र सफाई सुथराई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसकी म्युनिसिपल कमिश्नर टी मोहन ने रास्त निगरानी की। इस मौके पर सैनिटेशन इंस्पेक्टर अक्षय कुमार, माहौलियाती इंजीनियर विष्णु, अब्दुल मुजीब और फराज वो सैनिटेशन अमला मौजूद था। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश करते हुए आज रियासती माइनॉरिटी सेल साबिक नायब सदर फतेहुद्दीन, अफरोज, मोईद और रफ़ी ने तनहा खवातीन को हुकूमत की इमदादी स्कीम के लिए सदाकतनामा जारी करने का मुतालबा किया ताकि हुकूमत की स्कीम से हर मुस्तहिक तनहा अक़लियती खवातीन इस्तिफादा उठा सकें। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायण ने कहा, हुकाम को शफाफ और आज़ाद माहौल में मुकामी इंतखाबात की तैयारी की जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। आज उन्होंने IDOC के इजलास में IDOC मीटिंग हॉल में फ्लाइंग स्क्वाड टीमों और जाम्ड सर्विस टीमों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया और इंतखाबी फ़राइज़ से मुताल्लिक़ तालीम हासिल की। इस मौके पर खिताब में उन्होंने कहा, इंतखाबी कमीशन ने JPPTC, MPTC और ग्राम पंचायत का इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। गिनती के अख्ताम से किसी भी गैर कानूनी इक़दामात की मुस्तकिल निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और जामद निगरानी की टीमें तश्कील दी गई हैं। जिले के हर जोन के लिए कुल 13 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं। मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, तजावीज़ात, अल्कोहल की फ्राहमी, फितना, तहाइफ और इनामात देना परेशान कुन मुकामात पर कहीं भी खुसूसी फ्लाइंग स्क्वाड टीमें अगर ये बर वक्त नहीं है तो कंट्रोल रूम को मुतल्ला किया जाना चाहिए। जिले के भी आसियाबाद के सिरपुटौन मंडल के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के साबिक सरपंच गुरुदास ने अपने हमरा BJP डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नानी और साबिक डिप्टी सरपंच के साथ मिलकर BJP को खैरबाद कहते हुए आज MLC डंडीबिठल साबिक नायब सदर मंडल परिषद मोहम्मद सोहेल अहमद की निगरानी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर MLC डंडीबिठल ने BJP कायदीन को कांग्रेस पार्टी का खंडवा डालकर पार्टी में शामिल कर लिया और अवामी खिदमात के लिए सरगर्म रहने का भी मशवरा दिया। LRD मंडल कांग्रेस पार्टी सदर क्रोमा साईबाबा से आज भिकनूर इलाके MPTC हदूद के नौजवानों ने खैर सगारी मुलाकात की, शॉलपोशी करके तहनीत भी पेश की। LRD सब डिवीजन ट्रेजरी ऑफिस में ATO की हैसियत से राजू ने अपना ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इन दिनों ही ग्रुप 1 के नताइज में रैंक हासिल करते हुए राजू पवार ने ATO का ओहदा अपने नाम कर लिया। बिचकुंडा जूनियर कॉलेज में लेक्चरर की खिदमत अंजाम देते हुए ग्रुप 1 में कामयाबी हासिल करके ATO के लिए मुंतखब हुए, जो महकमे की जायज़ मुनक़िदा तरबियत हासिल करने के बाद मुकम्मल तरीक़ा ओहदे की जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। LRD RDO पारथा सिमारडी को आज याददाश्त पेश करते हुए कानून हक़ मालूमात 2005 के तहत हर सरकारी ऑफिस में कानून हक़ मालूमात का बोर्ड नस्ब करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर लिंगमैया RTI जिला सदर गोपाल, तामीराती संगम सदर मारू साई बाबू दूसरे भी मौजूद थे। जिले मंसियाल का सरहदी इलाका महाराष्ट्र के जिले गुरचली के एरी शहर में साल की इस साल भी दशहरे के मौके पर एरी MLA धर्माराव बाबा की सदारत में कव्वाली प्रोग्राम 2 तारीख पर जुमेरात मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें मुल्क के मशहूर मारूफ फनकार साकिब अली साबरी और मोहतरमा सनम वारिसी शिरकत करेंगे और रात 9 बजे कव्वाली का प्रोग्राम शुरू होगा। तमाम अवाम से अपील की जाती है कि बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इस में शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया है कि वक्फ तमीर कानून के खिलाफ जारी मुल्की एहतजाजी तहरीक की नई तवारीख का
जल्द ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के सर्कुलर के मुताबिक 3 अक्टूबर जुमा के दिन बंद को अब मुलतवी कर दिया गया है। बाद में आइंदा की इत्तला दी जाएगी। कन्वीनर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निजामाबाद मौलाना अहमद अब्दुल अजीम ने अपने बयान में बताया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हालिया हफ्तों में मुल्क के बाद शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बड़ी तादाद में प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं, जिसी के पेश नज़र 3 अक्टूबर के प्रोग्राम को अब मुलतवी कर दिया गया है। आइंदा का लाहेमल जल्द तय किया जाएगा। निजामाबाद रेलवे स्टेशन के करीब पेश आए कत्ल और डकैती केस को पुलिस ने अब हल कर लिया है। SHO टाउन 1 आर रघुपति के मुताबिक 6 दिसंबर की शब लक्ष्मी लॉज के पास एक शख्स को कत्ल करके नकदी और मोबाइल छीन लिया गया था, जिसमें मुलजिम शेख अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और दौरान तफ्तीश उसने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को अदालत में पेश करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। वरंगल में अपना वरंगल.com के ज़ेर एहतमाम हयात गेस्ट हाउस 4 बौली में एक शानदार तहनीती तकरीब व मुशायरा मुनक्किद हुआ। वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी कलेक्टर मंशियाल मोहम्मद विलायत अली और MPDO मोहम्मद रईसुल्लाह को ग्रुप 1 में कामयाबी पर एजाज़ पेश किया गया। तकरीब की सदारत मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने की, जबकि मुशायरे की सदारत डॉक्टर बहादुर अली ने अंजाम दी। मेहमान खुसूसी मोहम्मद ख्वाजा याकूब शाह चिश्ती, मौज़िज़ान शहर मुमताज़ शोरा, उर्दू रिपोर्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम की निज़ामत वहीद गुलशन ने की, जबकि इंतज़ामात मोहम्मद मुनव्वरुद्दीन और MS बेग रियाज ने संभाले। निजामाबाद जिले के भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल गांव में BIS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह रुकन असेंबली प्रशांत रेड्डी के हाथों अंजाम दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इंतखाबात में 3 साल बाकी रहने के बावजूद पार्टी दफ्तर का क़याम अवाम की बेचैनी और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नाराजगी को जाहिर करता है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद की और कहा, अवाम उनके झूठे वादों से अब बेजार हो गए हैं। न खवातीन को महाना 2500 मिला और न ही बुजुर्गों मजदूरों को कोई इजाफा पेंशन में हुआ। जिले के बियासीबाद के पंचकलपेट मंडल के कोतमीर गांव के साबिक डिप्टी सरपंच और बीजेपी कायद सत्तैया और बीजेपी कायद व सिंगल विंडो डायरेक्टर श्रीनिवास तिरुपति और बीजेपी पार्टी कारकुनों ने आज साबिक रुकन असेंबली कोनेरो कुरप्पा की निगरानी में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली कोनेरो कुरप्पा ने बीजेपी कायदीन को BRS का खंडवा डालकर पार्टी में शामिल कर लिया। कानून के खिलाफ 3 अक्टूबर को मनाया जाने वाला भारत बंद मुअख्खर, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। तफसीलात के मुताबिक बाद रियासतों में 3 अक्टूबर को बरदरान वतन के मजहबी त्यौहार मुनक्किद हो रहे हैं, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ज़ेर सदारत अहदेदारान बोर्ड की एक हंगामी मीटिंग हुई, जिसमें पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया कि 3 अक्टूबर को होने वाले भारत बंद के प्रोग्राम को सरदस्त मुअख्खर कर दिया जाए। लिहाजा 3 अक्टूबर के भारत बंद के प्रोग्राम को मुअख्खर किया जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन के जरिए किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR से बीजेपी को वोटरों को हरासा करने का मौका मिलेगा। वो सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब दे रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि बिहार के एक हल्के में मुस्लिम वोटरों को हदफ करने की कोशिश की गई। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सियासी पार्टियों खुसूसन बीजेपी को वोटरों को हरासा करने और मजहब की बुनियाद पर उन्हें हदफ करने का मौका मिलेगा। आज के हिंदुस्तान में गरीब मुसलमानों और दलितों के पास एक ही दरिया है, वो उनका वोट का हक है। बीजेपी उन्हें जुल्म के खिलाफ बेदिफा बनाना चाहती है। हैदराबाद फिल्मनगर पुलिस ने तेलुगु अदाकारा डिम्पल हयाती और उनके शोहर डेविड के खिलाफ उनके शेखपेट अपार्टमेंट में अपनी 22 साला घरेलू मुलाजिमा को मुबैना तौर पर हरासा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिकायत कुनंदा खातून जो 22 सितंबर को ओडिशा से काम के लिए आई थी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस जोड़े ने अक्सर उसके साथ बदसलूकी की, उसे खाना नहीं दिया और उसकी तौहीन की। पीर को जब उसने उनके बदसलूकी को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो डेविड ने मुबैना तौर पर उसका फ़ोन तोड़ दिया और उस पर हमला करने की कोशिश की और उसे भागने पर मजबूर किया। खातून की शिकायत की बुनियाद पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस कर लिया गया है दर्ज।
हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम जुमेरात 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरे के मौके पर बंद रहेगा। म्यूजियम आमतौर पर त्योहारों के दौरान बंद रहता है। गुज़िश्ता साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी म्यूजियम को बंद कर दिया गया था। सालार जंग म्यूजियम जो आमतौर पर हफ्ते से जुमेरात तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, हैदराबाद का एक मकबूल मकाम है जो अपने फन, नवादरात और मखतूतात के वसी ज़ख़ीरे के लिए दुनिया भर से आने वालों को राग़िब करता है। मिलादुन्नबी, यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी और गांधी जयंती समेत मखसूस तातीलात के साथ जुमे के दिन ये ज़ायरीन के लिए बंद रहता है। ईंधन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। इससे कबल मार्च साल 2024 के बाद मुसलसल 6 बार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1518 रुपये से बढ़कर 1595 रुपये 50 पैसे हो गई है और मुंबई में 15 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1547 रुपये हो गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टर उनकी हालत पर गहरी नजर रखे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 88 साल खड़गे बेंगलुरु के MS रामैया अस्पताल में जेर इलाज हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कल रात से बुखार में मुब्तला हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ मुकम्मल चेकअप के लिए भर्ती करना पड़ा। वो फिलहाल एक डॉक्टर की निगरानी में है और जल्द ही सेहत से मुतालिक रिपोर्ट जारी की जा सकती है। IPS ऑफिसर शिवधर रेड्डी ने चारशंबा 1 अक्टूबर को तेलंगाना के DGP का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने कहा कि वो अपने दौरे इख्तियार में महकमे पुलिस की जदीद कारी और भर्ती पर जोर देंगे। आइंदा बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मीडिया से खिताब करते हुए DGP ने कहा कि हमारे पास एक मजबूत टीम है और हम इंतखाबात की शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर टेक्नोलॉजी का वसी इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना में मौइज़म की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में मौनवत लीडरों ने मुसल्लह जदोजहद का रास्ता तर्क करने पर आमादगी जाहिर की है। उन्होंने मौनवादों पर जोर दिया है कि वो मरकजी धारे की समाज का हिस्सा बने। DGP ने मजीद कहा कि उनका नजरिया नाकाम हो गया है और जो लोग हथियार डालेंगे उन्हें जरूरी मदद फराहम की जाएगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज।